हेलो छात्र, नव वर्ष की बधाई। और आज मैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट की चर्चा करने जा रहा हूं। और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े, बहुत सा रूल दिया गया, स्ट्रक्चर दिया गया, लेकिन अब पढ़िएगा कि आखिर एक ही वर्ब कोई कैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो जाता है, कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है, और फिर वही वर्ब कैसे गलती हो जाता है। तो हम यह कहना चाह रहे हैं कि जैसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो पहचान है कि सब्जेक्ट के साथ ईजीएमआर लगाकर आईएनजी लगाएंगे वर्ब में। हिंदी रहा है, रही है, होता है, ये मायने नहीं है, ये तो हमारा पहचान है। हम अभी समझाएंगे कि कंपटीशन में एक स्ट्रक्चर पर रूल होता है, एक डिफिनेशन पर रूल होता है, और वही डिफिनेशन पर आधारित रूल को बच्चे लोग ध्यान नहीं देते हैं, जिससे स्ट्रक्चर रहते हुए भी एरर बन जाता है। इसी की चर्चा होने जा रही है, लेकिन उस पॉइंट तक पहुंचने के पहले थोड़ा जान ले कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट क्या है, क्या पहचान है, कैसे बनेगा। तो देखिए, हिंदी में तो रहा है, रही है होता है, सब्जेक्ट के साथ ही ईजीएमआर लगा करके वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं। आई एम वार्निंग हिम, मैं उसे चेतावनी दे रहा हूं। ही इज फ्लाइंग काइट्स, वह पतंग उड़ा रहा है। पटना इज फेसिंग वाटर क्राइसिस, पटना पानी संकट का सामना कर रहा है। खैर, हम पहले से लिख दिया, इसलिए कि अच्छा से समझिए। अब यहां हम शुरू करने जा रहे हैं कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग कब होता है। यहां लिखे हुए हैं नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। तो डिफरेंस का मतलब ही नहीं हुआ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस लग गया, V1 हो गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह तो उसका पहचान है, पर समझने का तरीका है। ईजीएमआर प्लस V प्लस आईएनजी लग गया तो यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। हम इस बात पर नहीं ध्यान देने जा रहे हैं, हम कुछ और कहने जा रहे हैं। पहले इस दोनों पॉइंट को हम समझ लें, तब हम ये डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में एरर कैसे आता है, एक के वर्ब में कैसे एरर उठता है। अब बहुत कंफ्यूजिंग, अब बहुत समझने के बाद बहुत आसान। तो देखिए, पहला है रूल टू एक्सप्रेस टेम्पोररी एक्शन। अस्थायी कार्य को व्यक्त करने के लिए इम्परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। अब गौर कीजिए, इंडिया इज फेसिंग फूड क्राइसिस, इस दीज डेज को देखिए। भारत इन दिनों खाद्यान्न संकट का सामना कर रहा है। फेसिंग सामना करना, फूड क्राइसिस, खाद्यान्न संकट, दीज डेज को देखिए। मेरा कहने का मतलब है टाइम एंड टेंस। टेंस में तो वर्ब का रूप बदलता है, और यही समय सूचक जो एडवर्ब है दीज डेज, कहीं देख रहे हैं इट दिस टाइम, यहां लिखाए हुए एट प्रेजेंट, फिर लिखाए हैं एट द मोमेंट, इसी क्षण, एट दिस टाइम इसी समय, एट प्रेजेंट इसी समय, नाउ अब, स्टिल अब भी, करेंटली इसी समय, नाउ ए डेज इन दिनों। तो कहने का मतलब यह हुआ कि इन सब शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, कब और कैसे। फिर देखिएगा कि कैसे एरर पकड़ेंगे। इतना हम याद रखते हैं तो ये वर्तमान में चलने वाले कार्य या अस्थायी कार्य के लिए इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। तो ये तो बात अलग है, कुछ हम और कहने जा रहे हैं। इतना हम याद रखेंगे तो एक रूल क्लियर होगा। टेम्पोररी एक्शन और परमानेंट एक्शन, यही समझिएगा तो जबरदस्त एरर सोल्व होगा। और फिर इसके बाद तो एक एक रूल पर 25-25 वो एरर सॉल्व होगा, एक रूल पर। इसके बाद आएगा
इंडिया इज फेसिंग फूड क्राइसिस दीज डेज। भारत इन दिनों खाद्य संकट का सामना कर रहा है। ये अस्थायी है, ऐसा नहीं कि भारत सब दिन खाद्य संकट का सामना करेगा, इन दिनों कर रहा है, कल सही भी हो जाएगा। स्टूडेंट्स आर सीटिंग एंड टॉकिंग। विद्यार्थीगण बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। तो ये कुछ समय के लिए बैठे हैं, फिर घर भी जा सकते हैं, ऐसे समझना है। यह नहीं समझना है कि जेएमआर लगा करके भी में आईएनजी लगा दिए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट हो गया। वो हमारा स्ट्रक्चर हुआ, हमको डिफिनेशन के तौर पर देखना है। एट दिस टाइम, इस समय, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम पटना, मैं पटना से इस समय बोल रहा हूँ। एट दिस टाइम को देखिए, दिस डेज को देखिए, एट द मोमेंट को देखिए, एट प्रेजेंट को देखिए, क्योंकि यह दो स्थिति का वर्णन करेगा। अस्थाई, पटना से बोल रहे हैं, घर आ जाएंगे तो फिर एक्शन खत्म हो गया, टेम्प्रोरी जो था यह कार्य खत्म हो गया। लड़के बैठे हैं, खड़ा भी होंगे, घर भी जाएंगे, इस कंडीशन को कहते हैं टेम्प्रोरी एक्शन। अब आइए दूसरा है पॉइंट, टू एक्सप्रेस एक्शन हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। बोलने के समय कोई घटना घटित हो रहा हो, बोलने के समय एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय कोई घटना घट रही हो, कोई कार्य हो रहा हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट का प्रयोग होता है। जैसे हम बोल रहे हैं राम इज रीडिंग इन हिज रूम, राम अपने कमरे में पढ़ रहा है, तो आप जिस समय बोल रहे हैं उसी समय उसका काम जारी है, काम जारी है, लेकिन बोलने के समय जारी है और वह काम जारी नहीं रहेगा, फिर टेम्पोररी है, अस्थायी है, खत्म भी हो सकता है। हिज ब्रदर इज स्लीपिंग एट प्रेजेंट, उसका भाई इस समय सो रहा है। ये भी बोलने के समय ही भाव व्यक्त हो रहा है। कोई भी बोल रहा है तो स्पष्ट हो रहा है कि वक्ता जब बोल रहा है उसी समय वह सोने का काम जारी है। तो यदि इस तरह के बात को हम समझते हैं या नहीं, तो इन सारे जो शब्द हैं, एट द मोमेंट, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, नाउ, स्टिल, करेंटली, नाउ ए डेज, तो जब काम जारी रहता है, चाहे वह टेम्पोररी एक्शन हो या बोलने के समय में घटित हो रहा हो, तो इन शब्दों का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। इतना यदि हम आज रख लेते हैं तो यह एक रूल आते रहता है। परंतु हम समझाने जा रहे हैं कि देखिएगा कि ये जो हमने लिखा है कि नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एरर कैसे आता है। ये तो हमारा पहला रूल था, रूल 1, रूल 2। रूल 1 और रूल 2, ये दोनों परिभाषा जो है हमारा आधार रहेगा, ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसके बाद जो चर्चा करेंगे तो एक एक रूल से 25-25, 30-30 एरर सोल्व होने जा रहा है। अब समझिए कि हम क्या, देखिएगा आपको एकदम अच्छा से समझा देंगे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट इंडेफिनिट का एरर पकड़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है। इसको समझने के बाद आप समझिएगा। और यही तरीका है, स्ट्रक्चर तो केवल याद रखने का है, किसी टेंस को पकड़ने का तरीका है। अब देखिए, नो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट इम्परफेक्ट। गौर से देखिए, ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन पटना। गौर से देखिए, इसमें हम डाल देते हैं दीज डेज। देखिए अच्छा से, ही इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस इन पटना दीज डेज। वह इन दिनों पटना में
एक किराए के घर में रह रहा है, किराए के घर में रह रहा है, देखिए गौर से कीजिए, किराए के घर में रह रहा है। तो एक क्या बताता है, टेम्पोररी एक्शन बता रहा है, टेम्पोररी एक्शन बता रहा है। पटना में इन दिनों किराए के घर में रह रहा है। और यदि यह कोई लिख देता है ही लिव्स इन पटना, तो यह परमानेंट एक्शन बता रहा है, यह परमानेंट एक्शन बता रहा है। तो देखिए टेम्पोररी रहेगा तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट, अस्थाई रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये टेम्पोररी हो गया इम्परफेक्ट और अस्थाई हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी देखिए, अभी तो शुरू कर रहे हैं, क्या लाजवाब सब इधर आएगा। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट तभी होता है जब अस्थाई का भाव व्यक्त हो, और टेम्पोररी का भाव व्यक्त हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। बच्चे तो यह समझते हैं कि एस यस लगा दिए, कंपटीशन में तो ऐसे आता है। दूसरा आप देखिए और गौर से देखिए, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। गौर से देखिए, यह सेंटेंस सही है। ही स्टैंड्स एट द डोर। देखिए गलत हो गया। He stands at the door. He is standing at the door. Patna stands on the bank of गंगा रिवर। फिर देखिए सही हो गया। यही टेक्निक को समझना है। ही इज स्टैंडिंग एट द डोर, तो वह दरवाजे पर खड़ा है। तो दरवाजे पर खड़ा है तो यह अस्थाई है। दरवाजे के बाद फिर घर में भी जा सकता है, बाहर भी जा सकता है। लेकिन यदि ही स्टैंड्स एट द डोर बोलते हैं तो यह परमानेंट हो जाएगा कि वह दिन रात दरवाजे पर खड़ा रहता है। जबकि प्रेजेंट इम्परफेक्ट अस्थाई को बताता है। लेकिन फिर यही देखिए, परमानेंट जब बोलते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्यों? अभी यदि हम बोलें कि पटना स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ गंगा रिवर, तो पटना तो यदि गंगा के रिवर पर अवस्थित है तो आज भी है, कल भी है, तो यह स्थाई न हुआ। तो स्थाई ही प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और जो टेम्पोररी है वो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और यदि इसको हम सही कर देते हैं, ही स्टैंड्स एट द डोर, तो इसका मतलब है कि वह सब दिन दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। तो टेम्पोररी सिचुएशन के लिए सही है, ही इज स्टैंडिंग एट द डोर। ही स्टैंड्स एट द डोर गलती हो जाता है। लेकिन यही स्टैंड्स जब अस्थाई है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। तब प्रेजेंट इंडेफिनिट कब होता है? अस्थाई में, परमानेंट एक्शन में। फिर और देखिए, देखते जाइए छात्रों, इसी का नाम है पढ़ने का टेक्निक। ऐसा टेक्निक नहीं जानिए कि रहा है, रही है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, एस यस प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो वो तो एक काम हुआ, पहचान का काम हुआ, एरर का काम नहीं हुआ। फिर देखिए,
स्नो फील्स कोल्ड। देखिए ये परमानेंट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा। प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा क्योंकि बर्फ का काम है फील्स कोल्ड, छूने पर ठंडा ही महसूस होता है, ये तो परमानेंट है। तो ये जब रहेगा फील क्रिया का कर्ता यदि स्नो है या जो भी रहे कोई वस्तु रहेगा तो यह प्रेजेंट इंडिफिनिट में होगा। यदि हम ऐसा बना देते हैं स्नो इज फीलिंग कोल्ड तो हमारा गलत हो जाता है, ये सही है, वो ऊपर वाला सही है नीचे है। लेकिन ट्रिक पकड़िए, यदि फिर हम बोल देते हैं आई एम फीलिंग कोल्ड तब फिर ये सही है, यह सही है। कहने का मतलब यह हुआ कि फील क्रिया का कर्ता यदि वस्तु है तो ऑलवेज प्रेजेंट इंडिफिनिट में प्रयोग होता है। आज यदि व्यक्ति है तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी सही है और प्रेजेंट इंडिफिनिट में भी सही है। इसी का नाम है डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। यदि एक्शन परमानेंट हो किसी भी वर्ब का तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यदि एक्शन अस्थायी हो या बोलने के समय में जारी हो तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और फिर देखिए यही डिफरेंस हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट में और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में। एक्शन को देखना है। गार्लिक स्मेल्स बीटर, देखिए एकदम सही है। लहसुन तीखा गंध देता है, ये तो नेचुरल बात है ना, यह स्थायी गुण दे रहा है, यह स्थायी गुण दे रहा है। या ऐसे समझिए कि स्मेल क्रिया का कर्ता यदि वस्तु हो तो प्रेजेंट इंडिफिनिट होता है। लेकिन यदि ऐसे हम बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं he is smelling of garlic, देखिए गौर से, तो फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट में सही हो जाता है। वह जो ही गंध दे रहा है लहसुन का, काहे कि टेम्पोररी गंध इसका है, ऐसा नहीं कि सब दिन लहसुन का गंध देगा, इसका अस्थायी है, या बोलने के समय में इसका मुंह महक रहा है या गंध दे रहा है। लेकिन यहां देखिए ये परमानेंट है, परमानेंट है तब ना प्रेजेंट इंडिफिनिट है। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है कौन? ये वाला वाक्य। जब इसका कर्ता यह रहेगा तब गार्लिक रहेगा, ऐसा कोई चीज रहेगा जो उस वास्तविक गुण को पैदा करे तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अस्थायी गुण दे रहा है। लेकिन ही जो है अस्थायी महक दे रहा है गार्लिक का। हो सकता है धनिया खाए तो फिर गंध भी खत्म हो जाए। शायद मैं समझ रहा हूं कि अब आप समझ रहे हैं कि प्रेजेंट इंडिफिनिट और प्रेजेंट इम्परफेक्ट में कैसे एरर आता है। यह मैं बता रहा हूं साफ साफ कि कोई भी वर्ब को देखिएगा कि यदि परमानेंट गुण को बताए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, और यदि अस्थायी गुण को बताए तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट। और देखिए स्टोन फील्स हार्ड, देखिए यह प्रेजेंट इंडिफिनिट है। क्यों?
परमानेंट गुण बता रहा है, इसलिए यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है। पत्थर छूने में काला मालता है, इसका प्रेजेंट गुण है, लेकिन हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं स्टोन इज फीलिंग हार्ड। ऐसा हमारा लिखना गलत है। यह प्रेजेंट इम्परफेक्ट का वाक्य नहीं रहेगा, क्योंकि पत्थर तो आज भी कड़ा सुनने में मालूम पड़ता है, कल भी सुनने में कड़ा मालूम पड़ेगा। यह इसका गुण है। ऐसा नहीं कि पत्थर कल मुलायम छूने में दिखाई छूने में मालूम पड़ेगा। तो पत्थर हमेशा कड़ा मालूम पड़ता है, इसका स्थायी गुण है। तो जब होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, और स्टोन इज फीलिंग हार्ड, यह गलत हो जाएगा। इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए छात्रों, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, यदि आज आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट के एरर को समझ गए तो समझिए कि एक नहीं, 100 भी नहीं, 200, 300 एरर एक रूल से होने जा रहा है। पहले समझने का कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। कहना यह है कि इन क्रियाओं का प्रयोग, देखिए लिखे हुए हैं, इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये बात की नहीं है कि हम इतना रट लिए, यदि इसको इसमें से यदि हम 10 ठोको रटते हैं तो 60 रूल, 60 के दुगुना भी कर दीजिए तो 120 रूल माने। और यह ऐसा रूल है कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट का कोई रूल टाइम टेंस में आवे चाहे नहीं आवे, यह नियम आता ही है। ऐसे समझिए कि ये सारे भार्ब जो हैं, इसका जो मूल अर्थ है, जैसे टेस्ट माने स्वाद देना, रिकॉग्नाइज माने पहचानना, एपियर मालूम पड़ना, सीम मालूम पड़ना, लुक दिखलाई पड़ना, देखना नहीं दिखलाई पड़ना, कंसिस्ट ऑफ बना होना, कंटेन किसी चीज़ का हिस्सा होना, कंप्राइज बना होना, डिनाई इनकार करना, सपोज मानना, डिजर्व किसी चीज़ के योग्य होना, रिक्वायर जरूरत होना, मीन अर्थ निकालना, बिलीव विश्वास करना, नो जानना, ट्रस्ट विश्वास करना, इंक्लूड शामिल करना, लाइक पसंद करना, होप आशा करना, डाउट संदेह करना, प्रीफर से अधिक पसंद करना, वांट और विश चाहना, प्लीज खुश करना, डिस्प्लीज नाराज करना, टेस्ट नोटिस देखना, स्मेल गंध देना, हियर सुनना, सी देखना। तो हियर और सी बहुत इम्पोर्टेंट। हैव रखना, ऑन मैंने भी रखना, पोसेस मैंने भी रखना, बिलोंग टू संबंध रखना, लैक कमी होना, नीड जरूरत होना, डेयर हिम्मत करना, थिंक सोचना, लव पसंद करना या प्यार करना, हेट और डिटेस्ट, हेट डिटेस्ट घृणा करना, लाइक पसंद करना, डिसलाइक ना पसंद करना, रिफ्यूज इनकार करना, रिगार्ड मानना। देखिए ये हम एक बार बोल दिए, इन क्रियाओं का प्रयोग इस अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे आप देखिए, आई लव यू, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सही है। आई एम लविंग यू, गलत हो गया। आई होप, सही है। आई एम होपिंग, गलत है। तो इस तरह से ये सारे का बात है, सबका यही कंडीशन है। लेकिन हम 7, 8
लास्ट में कुछ चर्चा करेंगे, उसको जरूर देखिएगा, समझिएगा। पहले तो एक हम इतना जान चुके, आई एम लाइकिंग यू गलत, आई लाइक यू सही। तो देखिए छात्रों, ऐसे हम लिखते चलेंगे तो हम सबको लिख सकते हैं, सब में एक गलती होते जाएगा। ये यदि 45 वर्ड है लगभग, तो 45 का प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होगा। और यदि इन 45 का यदि हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट में, तो 45 एरर हो गया। यह बात समझने का चीज़ है। इसमें 7-8 वर्ब ऐसे हैं जो बार बार आते रहता है, जिसमें देखिए ये टेस्ट है, और ये हैव ऑन, हियर, सी, होप, डाउट और नो, बिलीव, ये 7-8 जो है बार बार आता है। खासकर हैव, नो, सी, हियर, ये बार बार आता है। खैर आज तो हमको सब करना है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जितना अंडरलाइन किए हैं, चिन्ह मारे हैं, सब बार बार आता है। तो इतना हम समझ गए, केवल इतने तक हम नहीं रुकने जा रहे हैं। यदि आज मेरे पढ़ाई का ये बात समझ गए, चाहे इस वीडियो का यदि आप अपने जीवन में याद कर लिए, तो समझिए कि 45 वर्ब है, तो एक एरर हो जाता है कि इन सब का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, तो 45 हो गया, 45 एरर हो गया। यदि हम और कुछ बताते हैं तो 45 दूना 90 हो गया। अब देखिए, फिर देखिए, पहला बात तो लिखाएं कि इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। अब जरा देखिए और मज़ेदार चीज़, फिर 45 दूना 90 होने जा रहा है। इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं। देखिए छात्रों, कितना बड़ा ट्रिक है। यानी इन क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इम्परफेक्ट में नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। तो फिर कुछ कंफ्यूजिंग है जो बता देंगे। अभी जरा देखिए, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए, आप लोग यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जानते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि आई हैव बीन नोइंग यू। देखिए, यह सेंटेंस गलत है। लग रहा है कि मैं यू को जानते आ रहा हूँ, लेकिन नो क्रिया का प्रयोग, यानी ये लिस्ट में जितना इम्पोर्टेंट है जिसको अंडरलाइन किए हैं, या सभी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। हैज बीन लगा के कंटिन्यूअस बनता है, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? आई हैव, नो का हैव का नो का तीसरा रूप नॉन, आई हैव नॉन यू क्या हो गया? सही हो गया। देखिए कितना मज़ेदार चीज़ है। इसी तरह से देखिए, ही हैज बीन नोइंग यू सिंस 1980। देखने में तो लग रहा है कि बिल्कुल सही, लेकिन बिल्कुल गलत है। वह 1980 से तुमको जानते आ रहा है। जबकि बच्चे लोग पढ़ते हैं कि हैज बीन लगा करके अब हर में आईएनजी लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, लेकिन
ये सारी क्रियाएं प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, कंटिन्यूअस के किसी टेंस में नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। यदि सिंस फॉर लगा रहे या लंबे समय से काम जारी रहे तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल देंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? ही हैज नॉन यू सिंस 1980। देखिए ये हमारा क्या हो गया? सही हो गया। ये हमारा अभी गलत था, ये गलत था, ये सही हो गया। तो देखिए छात्रों कितना महत्वपूर्ण है। आप खुद समझ गए होंगे कि कितना बड़ा पेच है इसमें। इसी तरह इन सारे क्रियाओं का प्रयोग यदि हम पास्ट में करना चाहेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इम्परफेक्ट में नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा, फ्यूचर इम्परफेक्ट में नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब हुआ कि जिस टेंस में वर्ब के साथ आईएनजी लगता है यानी इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस, उस टेंस में इसका प्रयोग नहीं होगा। अपवाद छोड़कर 2-4 गो अपवाद है जिसको हम चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब हम चलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। इन क्रियाओं का पास्ट इंडेफिनिट में होगा पास्ट इंडेफिनिट में सही होता है, इम्परफेक्ट में गलत होता है। उसी तरह पास्ट परफेक्ट में प्रयोग सही होता है, परंतु पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इन क्रियाओं का प्रयोग गलत होता है। देखिए छात्रों, अब हम उदाहरण के रूप में लेते हैं। आई वाज नोइंग यू, गलत है कि सही? गलत है, इम्परफेक्ट में होबे नहीं करेगा। तो इसका क्या शुद्ध हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, पास्ट इम्परफेक्ट में नहीं करेंगे, पास्ट परफेक्ट में करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं करेंगे। तो आई न्यू यू, देखिए ये सही हो गया। यानी मोटा मोटी याद रखिए कि जब जब समय सूचक शब्द लगा रहेगा, सिंस फॉर से संबंधित शब्द, या बहुत लंबे समय से काम जारी रहेगा, तब ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। उसी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इम्परफेक्ट में नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अब इसी तरह फिर देखिए, आई हैड बीन नोइंग यू सिंस 1980। देखिए देखने में तो सही लगता है कि मैं तुमको 1980 से जानते आ रहा था, लेकिन सेंटेंस हो गया गलत। हम क्या करेंगे? इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। आई हैड नॉन यू सिंस 1980। देखिए हमारा सही हो गया। यानी यदि बच्चा इस टेक्निक को समझ गया तो समझिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इम्परफेक्ट में या प्रेजेंट परफेक्ट में कोई भी परीक्षा का सेट हो, इससे आना ही आना रहता है। इतना में से कोई ना कोई आता ही रहता है। तो क्लियर हो गया। अब देखिए, और देखिए जरा अच्छा से,
अभी तक हम कह रहे थे कब कब होगा और कब कब नहीं होगा। आप जरा देखिए, अब उसी तरह से आई शैल लव यू, ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। फ्यूचर इंडेफिनिट में होगा लेकिन फ्यूचर इम्परफेक्ट में नहीं होगा। फ्यूचर परफेक्ट में होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। अब कहिए कि छोटे छोटे किताबों में आई शैल बी लविंग भी दे देता है, वो आपको स्ट्रक्चर सिखाया है, वो आपको कंपटीशन की तैयारी नहीं करवा रहा है, बच्चे को तो स्ट्रक्चर सिखा रहा है। इसलिए वो छोटी छोटी किताबों को देखकर आप भ्रम में नहीं पड़िएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। आई शैल बी लविंग यू, ये हमारा हो गया गलत। ही विल बिलीव, सही। ही विल बी बिलीविंग, गलत। यानी इन क्रियाओं का प्रयोग किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होने जा रहा है। अब जरा देखिए, अब जरा देखिए हैव पर आते हैं। हैव बहुत VVI है। VVI का मतलब यह है कि इसमें हैव हुआ, सी हुआ, हियर हुआ, थिंक हुआ। ये 4 ऐसे 5 वर्ब हैं जिसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी होता है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है, लेकिन अर्थ बदल जाता है। लेकिन बहुत इसमें से ऐसे वर्ब हैं जिसका विशेष अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होता है। तो हम सारे का चर्चा यह नहीं करेंगे कि सबका सब प्रेजेंट इम्परफेक्टो में होता है, तब आपका माथा कंफ्यूज कर जाएगा। क्योंकि कंपटीशन जैसे चलता है वैसे हमको पढ़ना चाहिए। ये सारे के सारे वर्ब कुछ 1-2-4 छोड़ करके सबका प्रेजेंट इम्परफेक्ट में हो सकता है, लेकिन मीनिंग बदलेगा। हमको तैयारी करना है कि कौन कौन है जिसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होता है लेकिन इसका अर्थ बदल जाता है। जैसे हैव माने रखना, VVI लिखे हैं, या होना, इस अर्थ में यह हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। जैसे आई हैव आ कार, रखना के सेंस में सही है, मेरे पास एक कार है। यदि हम ऐसा कहें आई एम हैविंग ए कार, तो गलत हो गया, कभी नहीं होगा। लेकिन अभी देखिए, अभी हम बोलते हैं आई हैव हेडेक। हेडेक माने होता है सिर दर्द, माने मेरे सिर में दर्द होता है। तो ये हमारा सही है। इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि हैव तो मेन वर्ब है, ING तो हम लगा सकते हैं। हैव माने रखना भी होना भी, तो आई एम हैविंग कर देते हैं, फिर हमारा गलती हो जाता है। देखिए गौर से, आई एम हैविंग हेड एक, सिर दर्द, ये हमारा गलत हो गया। परंतु यही ट्रिक याद रखना है, हैव रखना और होना, जो हम आगे चर्चा कर चुके हैं कि किस किस रूप में प्रयोग होता है, आपको वही याद रखना है। 4-5 जो हमको कन्फ्यूजन पैदा करता है, जनरली किताबों में लिखा रहता है कि हैव का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, इम्परफेक्ट में नहीं होता है। बिल्कुल सही बात लिखा हुआ है। तो रखना और होना के अर्थ में ही होता है। रखना और होना का अर्थ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, इम्परफेक्ट में नहीं होगा। कब हैव का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा, ये हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इसी को कहते हैं कंपटीशन की तैयारी। अच्छा से समझे तब स्कोर बढ़ेगा। देखिए, हैव का आनंद लेना, खाना, पीना। यदि आनंद लेना, खाना, पीना
पार्टी देना जैसे अर्थों में हो, तो इसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होगा। इम्परफेक्ट में भी होता है। देखिए, इस अर्थ में रखना और होना का अर्थ में प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होगा। इस अर्थ में आनंद लेना, खाना पीना, पार्टी देना का अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी होता है। आपका मन करिए, जैसे देखिए, आई एम हैविंग टी, देखिए सही है। मैं चाय पी रहा हूँ, ये भी सही है। और यदि हम ऐसे कहें कि आई हैव टी, ये भी सही है, मैं चाय पीता हूँ। लेकिन रखना के अर्थ में हैवे होगा, हैविंग, आई एम हैविंग नहीं होगा। चलिए, बिल्कुल करेक्ट हो गया है। एक और देते हैं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, मैं सुबह का नाश्ता खा रहा हूँ, सही है। आई हैव ब्रेकफास्ट एट 9 AM, ये भी सही है कि मैं 9 बजे सुबह का नाश्ता खाता हूँ। लेकिन रखना के अर्थ में कभी नहीं होगा, जो आपको हमने लिखा दिया है। आप लोग अच्छा तरह से उतारते रहिए। कितना समय हुआ? अब देखिए छात्रों, एक तो है पर कन्फ्यूजन था, एक कन्फ्यूजन है सी पर। सी का देखना और सी का मिलना। देखिए, देखना के अर्थ में जो हम चर्चा कर चुके हैं मूल अर्थ में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट में नहीं होगा। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। पास्ट इंडेफिनिट में होगा, पास्ट इम्परफेक्ट में नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट में होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। परंतु मिलना के अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा। मिलना के अर्थ में प्रेजेंट इम्परफेक्ट में भी सही है। जैसे देखिए, आई सी यू, देखिए यहाँ देखना का अर्थ में दे रहे हैं, सही। आई एम सीइंग यू, गलत। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, गलत। यदि हम ऐसा लिखते हैं, राम इज सीइंग दी सीएम टुमारो। देखिए, टुमारो को देखिए, वह सीएम से कल मिल रहा है। अभी कल बाकी है, तो ये कैसे देख लेगा? तो मिलने का योजना बनाया है, मिल रहा है, इसलिए यहाँ राम इज सीइंग द सीएम टुमारो सही है। लेकिन ये गलत है। यदि हम ऐसा कर देते हैं तो ये सही है, क्योंकि कल की योजना बना रहा है कि वह कल सीएम से मिल रहा है। तो यहाँ मिलना के अर्थ में सी का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में सही है। एक और ट्रिक है, देखिए हियर। और भी है 4-5 ऐसा है जो बार बार आते रहता है, इसलिए 4-5 की चर्चा मैं कर रहा हूँ। बाकी का भी होता है, लेकिन बाकी आता नहीं है, तो उतना परीक्षा में वैसे ही पढ़ना चाहिए, जैसे परीक्षा का टेक्निक रहे वैसे पढ़ना चाहिए।
जैसे हियर देखिए, सुनना, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। और हियर का एक अर्थ होता है मुकदमा, यानी केस की सुनवाई करना। इस अर्थ में, मुकदमे की सुनवाई करने के अर्थ में इसका प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होता है। देखिए गौर से, होता है। अब जैसे हम बोल रहे हैं द जज इज हियरिंग द केस। इसका मतलब हुआ कि जज मुकदमा की सुनवाई कर रहा है। देखिए, यह अर्थ हुआ। यह नहीं होगा कि जज मुकदमा को सुन रहा है, जज मुकदमा की सुनवाई कर रहा है। इस अर्थ में हियर का प्रयोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट में होगा और सुनना के अर्थ में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।